हाउ हाय अल्लाह अम्मी, रुबाब की बच्ची। नूरुलैन हल्के सब्ज रंग के रेशमी सादा शलवार कमीज और उसी रंग का दुपट्टा अच्छी तरह कंधों पर फैलाए डार्क रंग के हिजाब में खड़ी शीशे में खुद को एक नजर देख रही थी कि रुबाब ने एकदम पीछे से आकर डरा दिया। नूरुलैन की तो मानो जान ही निकल गई। वो थी ही ऐसी सहमी सहमी सी नाजुक डरपोक गुड़िया जैसी। ओए अल्लाह, क्या कह रही है नूर? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और तुम? हाय अल्लाह, उई माँ मर गई। रुबाब मसनूई शर्माहट से गुलफशानी कर रही थी कि नूर ने उसे जोर से दो थड़ मारे। बस कर दो रुबाब, बहुत हो गई तुम्हारी शर्मीली नौटंकी, हद होती है। तुम्हें तो चांस मिल जाए बस अपनी एक्टिंग के जोहर दिखाने का। नूरुलैन ने अपनी प्यारी और मीठी आवाज को गुस्से का रंग देकर उसके लते लिए। आई डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रुबाब अकबर मिर्जा की शानदार एक्टिंग और साथ ही अपनी स्टाइलिश नजर की ऐनक को नाक से ऊपर किया। वाह क्या अंदाज था रुबाब के ख्याल में। अच्छा बस बस, सुबह ही सुबह ना दिमाग चाटो मेरा, काम बताओ काम। क्यों इतनी सुबह सुबह आपने अपनी तशरीफ आवरी फरमाकर हम पर एहसान फरमाया है? नूरुलैन ने उसी के अंदाज में उसकी खिल्ली उड़ाई। थी तो नूर रुबाब से छोटी, मगर दोनों में प्यार इस कदर गहरा था कि लगता था कि दोनों ट्विन्स हों। कुछ असर रुबाब के दुबला पतला होने का भी था, मगर थी वो भी बहुत प्यारी, क्योंकि अम्मा जान ने आपको इशाइया में तलब फरमाया है। नूरुलैन शहजादी साहिबा, रुबाब ने खासे मुगलियाना अंदाज में अपनी एक्टिंग झाड़ी। उफ, रुबाब इशाइया रात का होता है, अभी तो ब्रेकफास्ट है। नूर ने उसके अल्फाज की तसीह की। जी जी करेक्टी साहबा, अब चले नहीं तो मेरी और आपकी, हम दोनों की अम्मा जानों ने आ जाना है। रुबाब ने खसियाना लहजे में कहा। हाँ तो चलो, देर तो तुम ही कर रही हो अपनी मुर्दा एक्टिंग दिखा दिखा कर। जल्दी जल्दी शरीर अंदाज में कहकर नूर झपाक से बाहर निकल गई और रुबाब तो खड़ी उसकी खाली जगह को ही देख रही थी। फिर एकदम सदमे भरी आवाज में बोली, मुर्दा एक्टिंग? नूर? और ये गई नूर के पीछे। क्या हो रहा है ये? बुरहान जो के पीछे देखकर भाग रहा था, अचानक किसी सख्त चट्टान जैसी चीज से टकराकर जमीन बोस हो गया और सामने देखकर तो सकता ही तारी हो गया। चल हो गई बोनी तेरी बुरहान, सुबह ही सुबह। वो ऊपर सालार शिजायत की तरफ देखकर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। स्टैंड अप। आवाज खासी ऊंची थी। फौरन ही बुरहान ऐसे खड़ा हुआ जैसे एक फौजी खड़ा हो। क्या हो रहा था ये? इस बार आवाज पहले से भी ऊंची थी। वो भाई, वट भाई? हाँ वट भाई, कब बड़े हो गए तुम? तुम्हारे अंदर इतनी भी सेंस नहीं कि हाउ टू बिहेव? सॉरी वट सॉरी, तुम्हारी 2 महीने की पॉकेट मनी बंद, अंडरस्टैंड? वो जो हिटलर के आर्डर को होंक ज़दा अंदाज में मुंह खोले सुन रहा था, एकदम बोला, जी सर। वट? जल्दी जल्दी में उसके मुंह से सर निकल गया। वो भाई मतलब, जी बिल्कुल अंडरस्टैंड भाई। सालार अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया, जबकि अजफर तो कब का मौका पाकर गायब हो चुका था और अब बुरहान साहब दुखी आत्मा का सही सही रोल निभा रहा था। पीछे सीढ़ियों पे खड़ी नूर ने ये सब नागवार और बेजार भरी नजरों से देखा। ना जाने खुद को क्या समझते हैं। नूर? हाँ हाँ, नूर जो खुद से ही बातों में मगन थी, रुबाब के अचानक बुलाने पर बड़बड़ा गई। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, चलो नाश्ता करते हैं। हाँ चलो यार, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हो जब तक है जाने जहां मैं बांटूंगी, हाँ मैं बांटूंगी। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। बुरहान, रुबाब और मिशा नूरुलैन के कमरे में बैठकर इजहार अफसोस कर रहे थे, मगर रुबाब मैडम का तो अलग ही स्टाइल था अफसोस करने का, इसीलिए वो गाने की टांगे बहुत अच्छे से तोड़ रही थी। क्या बांटोगी? बुरहान ने हैरानी से पूछा। अरे वही यार, जो आजकल तुम पे बहुत कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है? गम? तीनों लड़कियों ने एक साथ कहकर कहकहे लगाए, जबकि बुरहान नाराज नजरों से तीनों को घूर रहा था। अच्छा बस, अब कोई मेले प्याले भाई को तंग ना करे। नूर ने दुलारे अंदाज में अपने प्यारे और लाडले भाई की हमेशा की तरह साइड ली। बस बस, देख लिया तुम्हारे भाई के लिए तुम्हारा प्यार। पहले मेरी इन दोनों के साथ मिलकर टांगे खींचती हो, फिर हमेशा की तरह
एंड में प्यारा भाई याद आ जाता है। बुरहान ने खुशमगी नजरों से नूर को देखा। हा, वैसे क्या सीन था। जी 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 सर। हा। ये मिशा थी जो हंस हंस के लोट पोट हो रही थी और उसका साथ रुबाब जोरों शोर से निभा रही थी। ये चारों हमेशा की तरह बैठकर काफी देर से बातों में मगन थे और उनका मौजू खास बुरहान की आज की क्लास थी, वो भी सालार शुजात के हाथों। बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। जब से देखो मुझ पे हंसते ही जा रहे हो। जब मुझसे काम पड़ेगा ना, मैं भी ऐसे ही करूंगा, देख लेना। वादा है मेरा तुम सबसे, कसम से। ये कहकर वो फौरन अपने कमरे की तरफ चला गया। कर दिया ना मेरे भाई को नाराज। अब मैं भी आप दोनों से नाराज हूँ और अब मुझे सोना है। नूरलैन ने नरूठे अंदाज में रुबाब और मिशा से कहा, चलें आपकी बेबी ने फीडर पी लिया है, अब बेबी को नीनी आ रही है। हाय बेबी, अच्छे से नीनी करना। हाँ ठीक है, गुड नाइट। मिशा ने भी रुबाब की तकलीद करते हुए अपना फर्ज निभाया और दोनों भाग के नूर के कमरे से निकल गईं, जबकि नूर तो दरवाजे को ही घूरे गई जैसे इन दोनों को घूर रही हो। हाँ, मैं तो चली सोने। अपने ऊपर ब्लैंकेट लेकर आंखें बंद कर ली और जल्द ही अपनी ख्वाबों की दुनिया में गुम हो गई। रात के 2 बज रहे थे और नूरलैन गहरी नींद में हाल से बेगाना सो रही थी जब उसके रूम का दरवाजा खुला और कोई चलकर बेड के पास आया। दरवाजा वो पहले ही लॉक कर चुका था। बेड पे नूर दुनिया से बेगानी महवे ख्वाब थी। उसने उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाया तो नजरें वही साकित हो गई। दाईं तरफ खुली खिड़की में से आती चांद की रोशनी में नूर का चेहरा हंसी से हंसी तर लग रहा था। उसकी लंबी मुड़ी हुई घनी पलकों का अपने ही चेहरे पे साया था जो निहायत दिलकश लग रहा था। सालार इस मंजर में गुम ही हो गया। आहिस्ता से वो नूर के सरहाने टिक गया और टिकटिकी बांध के नूर के चेहरे को अपने दिल में समोने लगा। सालार थोड़ा सा झुका और फिर उसके माथे पे अपने प्यासे लब रख दिए। नूर थोड़ा सा कसमसाई और फिर सो गई। वो उसके कान की तरफ झुका और धीरे से उसके कान में सरगोशी की। चलता हूं ऐन आखिर तुम्हारे ख्वाब में, तुमसे मिलने भी तो जाना है ना, जहां तुम मेरा इंतजार कर रही हो। और कान की लो को चूम लिया। एक नजर भरकर उसे देखने के बाद दरवाजा बंद करके अपने पोर्शन की तरफ चल दिया। अरे यार दे दो ना, देखो मैं तुम्हारे कितने काम आता हूं ना, तुम्हें यूं ही छोड़ने भी जाता हूं और लेने भी। बुरहान एहसान जताने वाले अंदाज में बोला। हाँ, वो तुम मुझे कोई स्पेशल छोड़ने और लेने नहीं जाते, बल्कि खुद भी इस यूनी में पढ़ते हो और साथ में मुझे भी घसीट ले जाते हो। रुबाब ने नाक चढ़ाकर नखुवत से बोला। दरअसल रुबाब को आर्ट में एडमिशन लेना था, मगर बुरहान ने जबरदस्ती उसे अपने साथ बिजनेस में एडमिशन ले दिया। इस वजह से दोनों साथ में पढ़ने जाते थे। उफ, ओ यार छोड़ो ना, तुम कहाँ का मौजू कहाँ ले जा रही हो। तुमसे मैंने सिर्फ 5,000 ही मांगे हैं, मुझे दे दो प्लीज मेरी ब्यूटीफुल एक्टर। बुरहान ने उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए मध्यम लहजे में कहा, जबकि रुबाब तो सटपटा ही गई। इधर उधर देखते खुद को नॉर्मल करते हुए उससे पूछा, वैसे बुरहान तुम करोगे क्या इन पैसों का? बस यार, काफी दिन हो गए हमने किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना नहीं खाया। हाय, कौन हम? मैं और अजफर, बुरहान ने आराम से बताया। अच्छा। रुबाब को गहरी मायूसी हुई, फिर कुछ सोचकर चमकती हुई आंखों से बुरहान को देखा। देखो बुरहान, मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बुरहान, जो कि उसके पैसे देने पर ही खुश हो रहा था, एकदम से बोला। शर्त यह है कि तुम मुझे, मिशा आपी और नूर को भी अपने साथ डिनर कराने लेकर जाओगे, और ना कि मैं तुम्हें 5,000 दूंगी, बल्कि बिल मैं पे करूंगी। रुबाब ने एहसान जताने वाले अंदाज में गर्दन अकड़ा कर कहा, जबकि बुरहान उसे मशकूक नजरों से देखने लगा। ये आज तुम इतनी सखी कैसे हो गई, वो भी मेरे साथ? हाँ बताओ बताओ, टेल मी फास्ट। वो बुरहान यार, क्या कह रहे हो? वो असल में ना आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था, और देखो अब तो रात हो गई है, इसीलिए अब तुम्हारे साथ जाना मजबूरी है। इसीलिए कह रही हूँ, मजबूरी में। रुबाब ने मासूम सा मुंह बनाकर सीधा सीधा बुरहान साहब को अपने जाल में कैद कर लिया।
बुरहान तो उसकी मासूम शक्ल देखकर खो सा गया। बुरहान, बुरहान, हाँ हाँ हाँ, कहाँ खो गए? कहीं नहीं। चलो ठीक है, ले चलता हूँ। तुम बाकियों को भी तैयार कर लो और याद रखना अपनी शर्त। हाँ हाँ हाँ, तुम तो फिक्र ही ना करो। और फिर बुरहान कमरे से बाहर चला गया। पांचों इस वक्त रात के 9 बजे इस्लामाबाद के महंगे रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे थे। रुबाब बुरहान के साथ और नूर मिशा के साथ बैठी हुई थी, जबकि असफर वॉशरूम गया हुआ था। खाना खुशगवार माहौल में खाया जा रहा था। खाना इख्तिताम पे था कि अचानक रुबाब ने बुरहान का बायां हाथ पकड़ लिया और अपनी उंगलियां उसके हाथ में फंसा लीं, जबकि बुरहान की मुंह की तरफ बढ़ा हुआ बिरयानी का चम्मच वहीं अटक गया। बुरहान ने सटपटा कर रुबाब की तरफ देखा, लेकिन रुबाब तो मजे से अपनी प्लेट फिनिश करते हुए ऐसे शो कर रही थी कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, जबकि बुरहान साहब को तो ये तक याद न रहा कि उसने अपने खुले मुंह के आगे चम्मच रखा हुआ है। मिशा और नूर अपनी प्लेट फिनिश करके उसे हैरानी से देख रही थी। बुरहान, बुरहान, हाँ हाँ हाँ, क्या है? बुरहान ने होश में आते हुए कहा। कहाँ गुम हो भाई, जल्दी करो, बहुत लेट हो गए हैं, जल्दी करो नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। हाँ हाँ, बस कर लिया, चलो अब हमें चलना चाहिए। रुबाब ने बड़े आराम से इन दोनों से कहा। हाँ चलते हैं, पहले ये मोटा असफर तो आ जाए। पता नहीं इतना खाता क्यों है, जब से देखो घंटा होने को है वॉशरूम में ही बंद है। ये मिशा थी। अरे कोई नहीं, चलो हम तीनों चलते हैं, असफर बुरहान के साथ आ जाएगा। क्यों बुरहान? रुबाब ने इन दोनों से कहते हुए आखिर में बुरहान से इस्तफसार किया। हाँ 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 हाँ, मैं ले आऊंगा, तुम लोग गाड़ी में बैठकर वेट करो। ठीक है चलो। मिशा और नूर अपनी चेयर्स पर से उठी और 4 कदम चली थीं कि एकदम रुबाब ने कहा, अरे यार मेरी रिंग कहाँ गई? लगता है यहाँ कहीं गिर गई है। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ ढूंढ कर। रुबाब ने अपनी कमाल एक्टिंग के जोहर दिखाए। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, ये कहकर वो दोनों आगे चल दी। चाबी वो बुरहान से पहले ही ले चुकी थी। जब वो दोनों नजरों से ओझल हो गईं तो रुबाब ने अपनी हसीन आंखों से बुरहान की आंखों में झांका और लबों पे प्यारी सी मुस्कान लाई, और बुरहान साहब तो उसकी मुस्कान में ही खो गए। एक अजीब सहर तारी हो गया था उस पर। रुबाब ने बुरहान का बायां हाथ उठाकर अपने गाल पर रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बुरहान तुम आज कितने हैंडसम लग रहे हो ना, देखो ना, मैं तो कंट्रोल ही नहीं रख पाई। बुरहान तो उसकी बातों के सहर में ही गुम हो गया था। उप्स, मैं भी ना, लोग देख रहे हैं, तुम ना असफर को लेकर जल्दी आ जाना, ठीक है? ये कहकर रुबाब तो 9-2-11 हो गई। ओए बुरहान, कहाँ खोया हुआ है? कब से आवाजें दे रहा हूँ। हाँ नहीं, वो कहाँ थे तुम? हाँ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब चलो, ज्यादा बातें मत करो, पहले ही लेट हो चुके हैं, लड़कियां बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही हैं। असफर को मुंह खोलता देखकर बुरहान ने तेज तेज कहा और अपनी जेब में से बटवा निकाला। चलो, बुरहान का कोई दोस्त मिल गया है, वो कह रहे हैं कि तुम लोग जाओ, वो हम दोनों को ड्रॉप कर देगा। चलो चलो जल्दी चलें, पहले ही लेट हो चुके हैं। रुबाब ने आकर उन दोनों को बताया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी भगा दी। बुरहान ने जैसे ही जेब में हाथ डाला तो खाली जेब उसका मुंह चिढ़ा रही थी। उसे रुबाब की सारी कारस्तानी अब समझ आ रही थी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं रुबाब, दान चबा चबा कर सोचा। दरअसल यहाँ आते वक्त बुरहान ने रुबाब से सारे पैसे ले लिए थे सेफ्टी के लिए, मगर रुबाब भी आखिर रुबाब ही थी। बुरहान से बात करते वक्त चालाकी से वॉलेट उड़ा लिया। अब जबकि इन दोनों के पास पैसे नहीं थे तो बेचारों को सारे बर्तन धोने पड़े। असफर तो फ्री में ही मारा गया। आइंदा कभी खाते वक्त वॉशरूम नहीं जाऊंगा, असफर ने दिल में पक्का इरादा किया। ओ माय गॉड, वाह रुबाब, क्या कमाल कर दिया, वाह। वैसे नूर, अगर तुम्हारा भाई तुम्हें यूं हंसते हुए देख लेना तो क्या ही मजा आए। मिशा ने हंसते हुए नूर से कहा। क्या करूं आपी, रुबाब ने कारनामा ही ऐसा अंजाम दिया है, हैंडसम। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे और ये तीनों जंगल की तरफ का शॉर्टकट इस्तेमाल कर रही थी ताकि जल्दी पहुंच सकें। लेकिन क्या पता ये शॉर्टकट इनकी जिंदगी का ही शॉर्टकट बन जाएगा। तीनों मजे से म्यूजिक सुनते हुए जा रही थी कि अचानक कार एक झटके से रुक गई।
रुबाब ने स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की मगर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उफ़ो, अब क्या करें? मिशा ने परेशानी से झुंझलाकर कहा। मिशा पी। इतने में नूर की सहमी हुई आवाज आई। नूर बहुत ही सहम गई थी। वो थी ही ऐसी सदा की डरपोक मैडम। अरे कुछ नहीं होगा नूर, देखो अभी हम घर चलते हैं। रुबाब ने नूर को कमजोर सा हौसला दिया, जबकि वो दोनों खुद भी अंदर से डरी हुई थीं। काली अंधेरी रात, ऊपर से 3 जवान लड़कियां, उनकी तो जान ही सूली पर लटकी हुई थी। हर तरफ खामोशी का राज था। कोई भी जी रूह मौजूद नहीं था सिवाय इन तीनों के। इतने में एक जीप आकर उनके पास रुकी। ओ माय गॉड! हाय जान, बाहर आऊं? हमारा इंतजार हो रहा था। उम्मीद है दोस्तों आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, जिससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन हासिल होती है मजीद वीडियोस बनाने की। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।